तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा है ये क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, यही 3.1 का। काफ़ी ज़्यादा इजी है। देखो इसमें क्या बोल रखा है कि ये जो है ना, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सच दैट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन और कोइंसिडेंट लाइन। तो देखो इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए हमें कुछ इस तरीके से बनाना पड़ता है, ठीक है। मतलब कि हमें अदर इक्वेशन बनानी है। इसमें कौन सी एक इक्वेशन हमें ये दे रखी है, क्या दे रखी है, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दे रखी है। हमें दूसरी इक्वेशन बनानी है। देखो शुरू वाले नॉट इक्वल टू होने चाहिए। दूसरी इक्वेशन देखो यहाँ पर ऐसा लिखो ताकि ये दोनों नॉट इक्वल बने। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 3x लिख देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ माइनस 2y लिख देता हूँ और यहाँ पर ये प्लस का 3 लिख देता हूँ बराबर 0। लो जी बन गई, है ना। अब देखो चाहे इसको करके देख लो। देखो अगर मैं 2/3 लिखता हूँ और 3/2 लिखता हूँ वो भी माइनस का, तो ये दोनों नॉट इक्वल है नहीं है, तो ये वाली हमारी दूसरी इक्वेशन हो जाएगी। आप अपने हिसाब से कोई सी भी इक्वेशन बना करके दे सकते हैं इसमें, ठीक है। तो देखिए इसका जो सेकंड पार्ट है वो कैसे होगा, पैरेलल लाइन कब बनती है। पैरेलल लाइन बनाने के लिए हमारे देखो रेशियो क्या होता है, A1 अपॉन में A2 बराबर B1 अपॉन में B2 और नॉट इक्वल टू C1 अपॉन में C2, है ना। पैरेलल लाइन तब बनती है जब ये तीसरा वाला नॉट इक्वल होता है। तो देखो हमें इक्वेशन तो ये दे रखी है पहली, जब हमें ये वाली पहली इक्वेशन ये दे रखी है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, ठीक है। तो अब देखो ये दे रखी है हमें, जब ये दिए तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये तीसरा वाला इनइक्वल करना पड़ेगा पहले वाले इक्वल। अगर मैं इसको लिख देता हूँ, अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ, मान लीजिए मैंने लिखा है यहाँ पर 4 लिखा है, 4x प्लस यहाँ पर लिख दिया देखो 2 दूनी 4 3 दूनी 6y और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं प्लस का 3 लिख देता हूँ। तो ये नॉट इक्वल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, इक्वल टू 0। एक इक्वेशन हमारी ये भी बन गई। कैसे बन गई देखो मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको। अगर 2/4 लिखा है मैंने और लिखा है 3/6 ये वाला, है ना, और यहाँ माइनस 8 यहाँ पर लिखा है 3, इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो 1/2 और 1/2 आ जाएगा, दोनों इक्वल हैं और ये वाली नॉट इक्वल हो जाएगी इसके, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो सेकंड इक्वेशन हो जाएगी ये वाली इसमें, ठीक है। अब देखो हमारी अगली वाली है जो कोइंसिडेंट इक्वेशन क्या होती है, सारी की सारी बराबर होनी चाहिए ये। अब देखो बराबर कैसे होंगी, मैं पहले इसे करता हूँ इरेज। तो देखिए इसका थर्ड पार्ट कैसे होगा। देखो कोइंसिडेंट लाइन कैसी होती है आपको पता है, सारी बराबर होनी चाहिए। A1 अपॉन में A2 बराबर B1 अपॉन में B2 बराबर C1 अपॉन में C2, ठीक है। इस तरीके से है। अब देखो ये जो है ना, ये वाली दे रखी है, हमें सारी इक्वल बनानी है। अब आप कुछ भी ले लो यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर देखिए, अगर मैं ले लेता हूँ यहाँ पर 3x ले लेता हूँ यहाँ पर 3x नहीं, हाँ 3 नहीं, ऐसे कर लेते हैं ना। हाँ मैंने यहाँ ले लिया 2 तिया 6x, है ना, और 3 दूनी 2 तिया 6 और 3 तिया 9y प्लस में और यहाँ माइनस में 8 तिया 24, है ना, 3 तिया 9, हाँ 8 तिया 24 बराबर 0। अब देखो इन्हें सॉल्व करोगे क्या होगा, 2/6 और 3/9 और माइनस 8/24, है ना। इसे अगर डिवाइड करते हैं तो सबका आंसर -24 है। क्या आएगा, 1/, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 1/3, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 तिया 9, माइनस से माइनस कटेगा, 8 एकम 8, 8 तिया 24। तो देखो सारी की सारी क्या हो गई हैं, इक्वल हो गई हैं, ठीक है। जब ये सारी की सारी इक्वल हो गई हैं तो अब हम क्या कह सकते हैं इसको, ये कोइंसिडेंट लाइंस बनाएगी, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बस आपको करना क्या है वो आपको अच्छे से पता है। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।